नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। न्यूज IBN 2020 में आपका स्वागत है। सच कभी छुपता नहीं, IBN कभी रुकता नहीं। मैं सरवर खान तरीवाला आपको दिन भर की खबरों से रूबरू। निवास स्थान अशोकनगर इंदौर पहुंचे पहले ममता उर्फ पिंकी। घर में अंदर गई, उसके बाद नितिन सरिता के घर में प्रवेश किया। चूंकि मृतिका सविता ठाकुर रवि ठाकुर का अन्य महिलाओं से अवैध संबंध बनाने में सहयोग करती थी और बाद में उन्हें रवि ठाकुर से ब्लैकमेल कराने में सहयोग करती थी, इन्हीं में ममता उर्फ पिंकी भी इनसे प्रताड़ित और ब्लैकमेल हो रही थी और अपने रवि ठाकुर के साथ अवैध संबंध बनाने के वीडियो से लगातार ब्लैकमेल हो रही थी। इस कारण ममता उर्फ पिंकी व उसके पति नितिन ने योजनाबद्ध तरीके से सविता ठाकुर के घर सुनसान समय में दिन 12 से 02 बजे के बीच रवि ठाकुर को बुलवाया। पहले पति पत्नी ने साथ में लाए चाकू और सविता ठाकुर के घर पूजा के मंदिर में रखी तलवार से सविता ठाकुर की हत्या की और फिर वही मौके पर आए रवि ठाकुर को अवैध संबंध बनाने का लालच देकर पहले उसके कपड़े उतरवाए गए और आंखों पर पट्टी बांधी और मौका पाकर ममता व उसके वही छिपे पति नितिन ने तलवार व चाकू से रवि ठाकुर की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद मौके पर दोनों के द्वारा खून को पोंछा भी गया तथा मृतक के 2 मोबाइल फोन, जिसमें ममता का अवैध संबंध वाला वीडियो था, तथा सविता के भी मोबाइल फोन लेकर दोनों आरोपी ममता व नितिन घटनास्थल से ऑटोरिक्शा पकड़कर पल्सर मोटरसाइकिल खड़े किए स्थल पर गए। वहां से गाड़ी लेकर अपने घर गए और घर आकर पहने हुए कपड़ों घटना वक्त खून लगे कपड़ों को मकान की छत पर पेट्रोल डालकर जलाया तथा कपड़े के जले हुए अवशेषों को एक प्लास्टिक की बोरी में भरकर कचरा प्लांट के पास फेंक दिया और मृतकों के मोबाइल को भी आरोपियों द्वारा जलाकर अधजली हालत में कचरा प्लांट के पास खाली मैदान में पेट्रोल डालकर आग लगा देना बताया। आरोपियों से बरामदगी की कार्यवाही जारी है। ममता व उसका पति नितिन पुलिस अभिरक्षा में है। आरोपियों से लगातार पूछताछ जारी है। ग्रेटर देन उक्त कार्यवाही में निरीक्षक राजेश साहू, थाना प्रभारी, थाना एरोड्रम इंदौर, उप निरी लक्ष्मण सिंह गौड़, सोनी रविराज सिंह बैस, प्रार अरविंद सिंह तोमर, प्रार पवन पांडेय, प्रार कमलेश चावड़ा, प्रार विलियम सिंह, प्रार जितेंद्र सांखला, प्रार विजय वर्मा, प्रार माखन चौधरी, आर संजय दांगी, आर विशाल दभाड़े, आर रितिका शर्मा, सीमा तथा DCP कार्यालय जोन 01 की साइबर टीम की सराहनीय भूमिका रही। थाना क्षेत्र में क्या घटना हुई थी और उसमें क्या खुलासा हुआ? कल एरोड्रम थाना क्षेत्र में एक सनसनीखेज डबल मर्डर की घटना अशोकनगर क्षेत्र में हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति रवि ठाकुर जो कि नंदानगर के रहने वाले हैं और एक महिला सरिता ठाकुर जो अशोकनगर की रहने वाली है, इनकी धारदार हथियार से हत्या की गई थी। हत्या के बाद पुलिस ने तत्परता से घटनास्थल पर पहुंच के वहां FSL टीम के माध्यम से साक्ष्य का कलेक्शन किया और वहां जितने भी आसपास के लोग हैं उनसे पूछताछ की, CCTV फुटेज दिखवाया और जो भी संदेही है उनको पुलिस ने उठाया। इसके बाद ये पूरा इंटेरोगेशन किया। पुलिस ने जो भी साइंटिफिक एविडेंस है वो कलेक्ट किया, जिसके आधार पर ये पाया गया कि इसमें जो आरोपी हैं वो 2 लोग हैं। एक है ममता पवार, इनके पति का नाम नितिन पवार है और ये देवकी नगर खजराना के रहने वाले हैं, और दूसरे इनके हस्बैंड नितिन पवार, इनके पिता का नाम लालाराम पवार है और ये भी खजराना देवकी नगर में रहते हैं। इनके द्वारा इस घटना को अंजाम दिया गया था। घटनाक्रम इस प्रकार है कि ये जो मृतक है ये शादीशुदा है और इसके 4 बच्चे हैं। उसके बावजूद इसके कई महिलाओं से अवैध संबंध होने के बारे में जानकारी मिली और जिसमें एक आरोपिया भी थी। और ये जो मृतिका है इसके माध्यम से जो मृतक है रवि ठाकुर, इसकी पहचान आरोपिया से हुई। इसने आरोपिया से पहचान कराई और जिसके बाद इनके बीच में इलीगल रिलेशंस भी हुए और जिसके बाद में ये इनके हस्बैंड को इस बात का पता लगा तो इनके घर में भी इस बात को लेकर के तनाव हुआ, कलेश हुआ और जिसके बाद में ये जो आरोपी है वो उसको मिलने के लिए बुलाता था और उसको वीडियो के नाम पर और जो भी उसके पास सामग्री थी उसके नाम पर वो उसको
कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहा था। नितिन ब्लैकमेल कर रहा था, आरोपी जो मृतक है रवि ठाकुर, आपने आरोपी बोला। आरोपी मृतक ब्लैकमेल कर रहा था जो आरोपिया है। तो जिसके बाद में ये हुआ कि इन लोगों ने प्लान किया, हस्बैंड और वाइफ दोनों ने मिलकर, कि हमको किसी भी तरीके से इसको रास्ते से हटाना है, जिसके तहत ये लोग अपने घर से दिन के करीब 12 बजे के आसपास ये लोग निकले हैं। एक पल्सर बाइक इन्होंने ली है शुरू में, उसके बाद वाहन भी इन्होंने चेंज किए हैं। और इसके बाद ये चूँकि ये दोनों परिचित थे, जो मृतिका है सरिता, उसके दोनों परिचित थे। उसके बाद ये गए हैं घर पे, और सबसे पहले इनको रवि को, जो ठाकुर है, उसको इन्होंने मिलने के लिए बुलाया था। उस दिन इनका कार्यक्रम था कि रवि मिलेगा उस सरिता के घर पे। तो जिसके बाद ऐसा हुआ कि ये सबसे पहले वहाँ पहुँचे हैं, और उसके बाद सबसे पहले जो ममता है और इसके हस्बैंड, इसके द्वारा सबसे पहले सरिता की हत्या की गई। और जिसके बाद में फिर जब वहाँ पर आरोपी मृतक रवि ठाकुर आया, तो इन्होंने ये किया कि सबसे पहले तो संबंध बनाने के नाम पर उसको निवस्त्र किया, और उसके बाद में उसका पति जो है वो छुपा हुआ था घर में, और उसके बाद उसके पति और ये ममता दोनों ने मिलकर रवि की भी हत्या की। तो इस प्रकार से ये पूरे घटनाक्रम को अंजाम दिया है। पुलिस ने घटनाक्रम में प्रयुक्त आला जरब, तलवार, चाकू वगैरह हैं, उनको जब्त किया है। और इसके अलावा भी जो भी इनके द्वारा कुछ साक्ष्य नष्ट भी किए गए हैं। ऐसी जानकारी में आया है कि इनके द्वारा कपड़े जो पहने गए थे और भी चीज़ों को इनके द्वारा नष्ट करने की कोशिश की गई है, तो उसको भी पुलिस ने कस्टडी में लिया है। और दोनों आरोपी वर्तमान में पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिए हैं। और इस प्रकार से हमने करीब 12 घंटे के अंदर ही एक डबल मर्डर का जो हमारे क्षेत्र के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था, उसका खुलासा। ये 2 ही आरोपी हैं और भी आरोपी हैं इसके अलावा? अभी इस प्रकरण में 2 ही आरोपी हैं। 2 ही प्रमुख कितना पैसा दे चुकी थी ममता रवि को? नहीं, पैसा नहीं था, बेसिकली वो मिलने के लिए मैंने बोला था आपको कि फोर्स करता था। और चूंकि इस तरह का ये दिलफेक टाइप का व्यक्ति था, तो ये इस प्रकार से उससे रिलेशन कंटिन्यू रखना चाहता था, लेकिन उसके हस्बैंड को मालूम पड़ गया था, जिसके कारण से वो नहीं चाहती थी कि रिलेशन कंटिन्यू। इन दोनों की एज क्या? ममता, नितिन की एज क्या? इन सभी की एज कितनी है, चारों की, जो मरने वाले और जो मारने वाले? ये 38 वर्ष की है सरिता, और ये जो 45 साल का जो है, ये जो मृतक रवि है ठाकुर, इसकी उम्र 45 साल। महिला को क्यों मारा सर? ये कहीं ना कहीं इसको ममता को ये लगता था कि जो संपर्क में आई है ये रवि ठाकुर, ये इसी के थ्रू, सरिता के थ्रू ही संपर्क में आई। सरिता भी इसको बोलती थी इससे मिलने के लिए। और जो इसमें आरोपिया है, उसको इस बात का पूरा यकीन था कि इसी के द्वारा योजनाबद्ध तरीके से षड्यंत्र करके उसको इस पूरे मामले में फंसाया। सरिता शादीशुदा है? सरिता शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं। पति उसका? पति उसका ऋषि ठाकुर है, सरिता ठाकुर का पति। और तो साथ नहीं रहते? हाँ, साथ ही रहते हैं। सर, अवैध इसमें वीडियो का जिक्र किया है कि वीडियो बनाई गई थी, कितनी वीडियो अभी तक बरामद की मोबाइल? इसने साक्ष्य नष्ट किए हैं। जो घटनाक्रम में जो दोनों मृतक हैं, उनके मोबाइल घटनास्थल पर नहीं मिले हैं, और ये साक्ष्य नष्ट करने की भी जानकारी मिली है पुलिस को। तो पुलिस कोशिश कर रही है, जो भी हमारे पास एविडेंस आते हैं उसके आधार पर हम मैक्सिमम एविडेंस को जब्त करके और प्रभावरूपी से इसमें हम आरोपियों को सजा देंगे। इसमें क्या सरिता जो थी वो ममता को वीडियो के नाम पर ब्लैकमेल करती थी? और सरिता ये नहीं, ब्लैकमेलिंग का जो हुआ है, जो मिलने के लिए बुलाता था, वो बेसिकली रवि ठाकुर ही था, और सरिता भी उसमें अकम्प्लिस थी। वो उसके ऊपर दबाव डालती थी मिलने के लिए। तो इस तरह से इन दोनों की भूमिका इस घटनाक्रम में रही है। सर, रवि और सरिता की जो बॉडी है दोनों नग्न अवस्था में मिली थी, तो क्या आरोपियों को इनका अंदाजा था, क्या इनकी सूचना थी इन लोगों के पास कि दोनों एक साथ होंगे? निश्चित रूप से आरोपी को सबसे पहले तो फ़ोन किया गया था। जो आरोपिया है उसने सरिता को फ़ोन किया था, मोबाइल कॉल किया था, जिसके बाद ये लोग, इनका मिलने का प्रोग्राम था। पहले से भी इनका तय था कि हमको मिलना है इतनी तारीख को, और मिलने से पहले भी फ़ोन किया, और पूरे योजनाबद्ध तरीके से इन लोगों ने पहले तो 6 तारीख के लिए इन्होंने एक बार प्रयास किया था, लेकिन 6 तारीख किसी कारण से फेल हो। हमारे चैनल को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।